जतिन खन्ना जन्म स्थान अमृतसर, पंजाब, भारत। जन्मतिथि 29 दिसंबर 1942। राजेश खन्ना की मौत के बाद अनीता आडवाणी नामक एक महिला ने मुआवजे का दावा करते हुआ राजेश खन्ना के परिवार को एक नोटिस भेजा। उनका कहना था कि वह राजेश खन्ना के साथ एक रिश्ते में थी। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। एक्टर राजेश खन्ना ने भी कुछ ऐसी ही जिंदगी जी। भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना ने फिल्मी पर्दे पर जितना रोमांस किया, असल जिंदगी में भी रोमांस की उतनी ही चाशनी घुली रही। राजेश खन्ना का अंजू महेंद्रू से लेकर टीना मुनीम तक के साथ अफेयर रहा, लेकिन उन्होंने एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया के साथ घर बसाया। राजेश खन्ना की जब भी निजी जिंदगी की बात आती है तो जहन में सिर्फ डिंपल कपाड़िया और टीना मुनीम का ही चेहरा उभरता है, पर अंजू महेंद्रू भी उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा रहीं। राजेश खन्ना की शादी के बाद अंजू महेंद्रू ताउम्र कुंवारी रहीं। राजेश खन्ना की 18 जुलाई को 10वीं डेथ एनिवर्सरी है। 2012 में राजेश खन्ना हमेशा के लिए अलविदा कह गए। उस वक्त भी अंजू महेंद्रू राजेश खन्ना के करीब रहीं। राजेश खन्ना की डेथ एनिवर्सरी पर जानिए अंजू महेंद्रू का वो रिश्ता जिसे देख हर कोई कहता था कि ये दोनों शादी करेंगे, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजेश खन्ना ने 1966 में फिल्म आखिरी खत से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखे थे। 70 और 80 के दशक में राजेश खन्ना का स्टारडम खूब चरम पर रहा। फिल्म हाथी मेरे साथी ने राजेश खन्ना को रातों रात चमका दिया था। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें इंडियन सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता था। राजेश खन्ना ने 1959 से 1971 तक 15 सोलो हिट फिल्में दीं और यह रिकॉर्ड आज तक उनके नाम है। राजेश खन्ना का चार्म ऐसा था कि उस वक्त लड़कियां ही नहीं बल्कि हीरोइनें तक उन पर फिदा थीं। पर राजेश खन्ना का दिल तो अंजू महेंद्रू पर आ गया था। अंजू महेंद्रू सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि फैशन डिजाइनर भी थीं। जिस वक्त राजेश खन्ना का स्टारडम चरम पर था, उस वक्त अंजू महेंद्रू फिल्मों में कदम जमाने के लिए जद्दोजहद कर रही थीं। दोनों की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी, इस बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पर बताया जाता है कि अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। राजेश खन्ना अंजू महेंद्रू पर पैसे लुटाने तक से पीछे नहीं हटते थे। दोनों करीब 10 साल तक लिव इन में रहे। एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस मुमताज ने राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू के रिश्ते पर बात की थी। मुमताज ने कहा था कि राजेश खन्ना 10 साल से अंजू महेंद्रू के साथ थे। हर किसी को लगता था कि वो उन्हीं से शादी करेंगे, पर राजेश खन्ना ने एक दिन अचानक ही डिंपल कपाड़िया से शादी करके सबको चौंका दिया था। अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना का 1971 में ब्रेकअप हो गया, जिससे सबको झटका लगा। बताया जाता है कि राजेश खन्ना इस बात से खफा थे कि अंजू महेंद्रू रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं थीं। उनका नाम उसी दौरान एक वेस्ट इंडीज क्रिकेटर के साथ जोड़ा जाने लगा था। इससे राजेश खन्ना की नाराजगी और बढ़ गई। अंजू महेंद्रू की मां चाहती थीं कि राजेश खन्ना उनकी बेटी से शादी कर लें। राजेश खन्ना की भी यही ख्वाहिश थी, पर अंजू महेंद्रू बार बार इनकार कर देतीं। इसकी वजह अंजू महेंद्रू ने एक इंटरव्यू में बताई थी। अंजू महेंद्रू ने स्टार डस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा था, राजेश खन्ना हमेशा ही मॉडर्न लड़कियों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कन्फ्यूजन हमेशा ही हमारे रिलेशनशिप का हिस्सा रहा। अगर मैं स्कर्ट पहन लेती थी तो वो मुझे डांट देते और कहते कि तुम साड़ी क्यों नहीं पहनती। अगर मैं साड़ी पहनती थी तो वो कहते थे कि तुम भारतीय नारी का लुक दिखाने की क्यों कोशिश कर रही हो। राजेश के साथ डील कर पाना, एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। उनकी फ्लॉप फिल्मों ने उन्हें और दुखी कर दिया था। वो बहुत चिड़चिड़े और गुस्सेबाज हो गए थे। वो हमेशा ही टेंशन में रहते। राजेश खन्ना तो बाद में डिंपल कपाड़िया के साथ घर बसाकर जिंदगी में आगे बढ़ गए, पर अंजू महेंद्रू कुंवारी ही रह गईं। बताया जाता है कि राजेश खन्ना ने जब 1973 में डिंपल कपाड़िया से शादी की तो उन्होंने जानबूझकर अपनी बारात अंजू महेंद्रू के घर के नीचे से निकाली थी। अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना के रिश्ते में बाद में इतनी खटास आ गई थी कि उन्होंने करीब 17 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की। दोनों के बीच बातचीत 1988 में जाकर शुरू हुई। साल 2012 में जब राजेश खन्ना का निधन हुआ,
तब अंजू महेंद्रू उनके पार्थिव शरीर के पास ही खड़ी थीं। बताया जाता है कि जिंदगी के आखिरी कुछ साल में राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू एक दूसरे के साथ आ गए थे। इसका खुलासा महेश भट्ट ने 2012 में हमारे सहयोगी ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में किया था। महेश भट्ट ने कहा था, जब मीडिया से मुझे राजेश खन्ना के निधन के बारे में पता चला तो मुझे पहले अंजू महेंद्रू का ख्याल आया। मैंने आधी रात को किसी तरह अंजू महेंद्रू को फ़ोन किया और पता चला कि आखिरी कुछ साल में राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू नज़दीक आ गए थे।